दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का वेदर अलर्ट इन्फॉर्मेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आज 27 फरवरी है और जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि 27 फरवरी को देश के उत्तरी राज्यों पर मौसम बदलेगा और मध्य भारत के राज्यों पर मौसम बदलेगा। इन भागों पर ये बारिश क्यों हुई है, एक बार वेदर सिस्टम देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। एक WD है जो ऊपर जम्मू कश्मीर के ऊपर है, साथ ही एक सर्कुलेशन है जो यहाँ देश के सेंट्रल राज्यों पर बना हुआ है और एक एंटी साइक्लोन है जो बंगाल की उत्तरी खाड़ी पर है। ये एंटी साइक्लोन यहाँ से मॉइस्चर को यहाँ देश के सेंट्रल राज्यों पर भेज रहा है और इस सर्कुलेशन की वजह से ये हवाएं ऊपर उठ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बादल बन रहे हैं और बारिश हो रही है। WD ऊपर है, साथ ही कुछ इस सर्कुलेशन की वजह से नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से देश के उत्तरी राज्यों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी हल्की बारिश की गतिविधियाँ इस समय हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि देश के एक बड़े हिस्से में इस समय बादल छाए हुए हैं। ये बादल हाई और मीडियम क्लाउड है, जिनसे बारिश तो नहीं होती पर लेकिन बीच बीच में जो आपको घने बादल दिखाई दे रहे होंगे, इनकी वजह से बारिश होती है और इसी वजह से ही उत्तर और देश के सेंट्रल राज्यों पर ये बारिश इस समय हो रही है। बाकी जो बिहार और साथ ही झारखंड और पश्चिम बंगाल और पूर्वी यूपी, इन भागों पर ये जो बादल दिखाई दे रहे हैं ये हाई क्लाउड है और ये सिर्फ धूप के प्रभाव को ही कम करते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से देश के किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना है। तो देखिए दोस्तों, ये 28 फरवरी का मौसम पूर्वानुमान है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पर एक WD है जो धीरे धीरे आगे की तरफ मूव कर रहा है। साथ ही साथ इसके पीछे एक और स्ट्रॉन्ग WD है जो इस समय अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ऊपर है। ये सिस्टम 29 फरवरी के आसपास मौसम को प्रभावित करना शुरू करेगा और इसकी वजह से 29 फरवरी से लेकर 3 मार्च के बीच देश के उत्तरी राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने और मैदानी भागों पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये सिस्टम काफ़ी इंटेंस होने वाला है, क्योंकि इससे पहले भी एक इंटेंस सिस्टम आया था और ऐसी संभावना थी कि उसकी वजह से भारी बारिश होगी, पर लेकिन वो अपर एल्टीट्यूड से होकर गुजरा, जिसकी वजह से संभावनाएं ख़त्म हो गई। पर लेकिन अभी इसके जो इंडिकेशन है उससे लगता है कि इसकी वजह से देश के राज्यों पर काफ़ी व्यापक बारिश होने की संभावना रहेगी। इसके बारे में हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। अभी इस WD के प्रभाव की वजह से 28 फरवरी को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन भागों पर बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। पर उत्तराखंड पर अपेक्षाकृत जो गतिविधियां होंगी वे अधिक रहेंगी और इसकी जो ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, यहाँ पर आपको 1-2 स्थानों पर मध्यम दर्जे की बर्फबारी भी देखने को मिलेगी। साथ ही जो सर्कुलेशन यहाँ देश के सेंट्रल राज्यों पर बना हुआ था वो अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा कि पर्याप्त मात्रा में नमी को बंगाल की खाड़ी से खींचे, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हो। पर लेकिन 28 फरवरी को अभी भी देश के जो मध्य राज्य है, जिनमें मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और विदर्भ और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, साथ ही हमारे झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर हल्की गतिविधियाँ हो सकती है और हो सकता है कि इन भागों पर 1-2 स्थानों पर इस दौरान तेज़ बारिश भी हो जाए। उत्तर भारत के जो मैदानी हिस्से हैं, जिनमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम राजस्थान, साथ ही पूर्वी राजस्थान, इन भागों पर जो बारिश हो रही थी वो अब रुक जाएगी और 28 फरवरी को इन भागों पर एक बार फिर से उत्तरी दिशा से हवाएं चलना शुरू होंगी, जिसकी वजह से इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पर लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले हिस्से हैं, जो उत्तराखंड से सटे हुए आते हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और साथ ही बिजनौर, इन भागों पर हो सकता है कि 28 फरवरी को 1-2 स्थानों पर बादलों की गर्जना के साथ हल्की बारिश हो जाए। बाकी जो गुजरात और साथ ही दक्षिणी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के हिस्सों पर जो हल्की बारिश का दौर जारी था वो अब रुक जाएगा, क्योंकि जो एंटी साइक्लोन यहाँ बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ था वो नमी वाली हवाओं को यहाँ से इन भागों पर पुश कर रहा था और ये एंटी साइक्लोन अब आगे बढ़ गया है, जिसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में नमी वाली हवाएं अब इन भागों पर नहीं पहुँच पा रही। इसलिए इन भागों पर 28 फरवरी को गतिविधियाँ बंद हो जाएगी। पर लेकिन तमिलनाडु पर हो सकता है कि 1-2 स्थानों पर अभी भी गरजने वाले बादल बन जाए और हल्की बारिश हो जाए। पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो आप देखें कि जो अरुणाचल प्रदेश की ऊंची पहाड़ियां हैं, यहाँ पर हल्की बारिश और बर्फबारी जारी रहेगी। पर लेकिन जो दक्षिणी भाग है, इन भागों पर मौसम साफ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई स्ट्रॉन्ग WD होकर गुजर रहा जो यहाँ पर बारिश दे और ना ही यहाँ बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पहुँच रही है, जिसकी वजह से यहाँ बारिश हो। फिलहाल इन भागों पर 28 फरवरी को मौसम साफ रहेगा। आगे बढ़ते हुए 29 फरवरी के मौसम को देखें तो देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग WD जम्मू कश्मीर के पास आ पहुंचा है और इसने जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों को अफेक्ट करना भी शुरू कर दिया है।
इसके प्रभाव की वजह से 29 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पश्चिमी हिस्सों पर बारिश और बर्फबारी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे इन भागों पर ये बारिश और बर्फबारी का दौर और अधिक बढ़ने की संभावना है। मैदानी हिस्सों पर देखिए कि देश के सेंट्रल राज्यों पर एक एंटी साइक्लोन डेवलप हो गया है और इसके प्रभाव की वजह से इन भागों पर जो पहले एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही थी वे अब बंद हो जाएंगी और यहाँ पर क्लॉकवाइज इस तरीके से हवाएं घूमने लगेगी, जिसकी वजह से ये हवाएं ऊपर से नीचे की तरफ सबसाइड होंगी। अगर हवाएं ऊपर नहीं जाएंगी, नीचे आएंगी तो इनसे बादल नहीं बनेंगे और बारिश इन भागों पर नहीं होगी। इसी एंटी साइक्लोन के प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के हिस्सों पर भी मौसम साफ हो जाएगा और यहाँ भी आप देखिए कि उत्तरी दिशा से ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। पर ये हवाएं इन भागों पर सिर्फ 29 फरवरी को ही रहेंगी एक बार फिर से। इसके बाद इन भागों पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। 29 फरवरी को पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, साथ ही मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और हमारे गुजरात और मध्य महाराष्ट्र, इन भागों पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली और मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन मुंबई और इसके आसपास के हिस्सों पर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर एक दो स्थानों पर हल्की बारिश हो जाए, बाकी इसकी भी जो संभावनाएं रहेंगी वे बेहद ही कम रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में जाए तो आप देखिए कि यहाँ पर एक WD है जो अपर एल्टीट्यूड से होकर गुजर रहा है, जिसके प्रभाव की वजह से अरुणाचल प्रदेश पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और यहाँ पर मौसम बिल्कुल साफ 29 फरवरी को भी बना रहेगा। अंत में दक्षिण भारत में आए तो दक्षिण भारत में देखें कि तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर कोई भी हलचल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी सिस्टम डेवलप नहीं है जो यहाँ पर हवाएं को इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाए और ये हवाएं ऊपर उठे, जिसकी वजह से यहाँ बादल बने और बारिश हो। इसलिए 29 फरवरी को इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा और इन भागों पर कोई भी गतिविधियाँ नहीं होने वाली। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 1 मार्च के मौसम को देखिए कि एक नया और स्ट्रॉन्ग WD जम्मू कश्मीर के आगे आ पहुंचा है और इसके प्रभाव की वजह से एक नया और स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन यहाँ राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों पर डेवलप हो गया है। इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से क्या होगा कि अब देश के उत्तरी राज्यों पर मौसम बदलने वाला है और यहाँ पर आपको अब जल्द ही तेज़ बारिश एक बार फिर से देखने को मिलेगी। 1 मार्च को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड पर मौसम बदल जाएगा और यहाँ पर हल्की बारिश या बर्फबारी का दौर शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे 1 मार्च की दोपहर तक इन भागों पर गतिविधियाँ और अधिक बढ़ेगी और आपको भारी बर्फबारी फिर से एक बार फिर देखने को मिलेगी। इस सर्कुलेशन के प्रभाव की वजह से साथ ही जो एंटी साइक्लोन देश के मध्य राज्यों पर बना हुआ है, यहाँ पर ये भी अपनी भूमिका निभाएगा और ये बंगाल की खाड़ी के मॉइस्चर को इस तरीके से यहाँ पर भेजेगा और ये सर्कुलेशन कुछ मॉइस्चर को अरब सागर से अपनी तरफ खींचने लगा है। इसलिए 1 मार्च को पश्चिमी राजस्थान से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा और साथ ही ये बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ेगी और इसके बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी 1 मार्च को मौसम बदलने के साथ ही हल्की बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। 1 मार्च की शाम से इन भागों पर गतिविधियाँ और अधिक जोर पकड़ेंगी और धीरे धीरे इन भागों पर ये बारिश और अधिक बढ़ जाएगी और हमें ऐसी संभावना है कि 2 मार्च के आसपास इन भागों पर काफ़ी तेज़ बारिश होने की संभावना है, क्योंकि सीधे तौर पर जब ये WD आगे मूव करेगा और ये सर्कुलेशन 2 मार्च को आगे बढ़ते हुए यहाँ देश के जो हरियाणा का जो हिस्सा आता है यहाँ पर आ पहुँचेगा। इसलिए इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से 2 मार्च को देश के पहाड़ी राज्यों पर काफ़ी व्यापक गतिविधियाँ होंगी और साथ ही मैदानी हिस्सों पर भी काफ़ी तेज़ बारिश होगी। पर लेकिन इस एंटी साइक्लोन की वजह से देश के जो सेंट्रल राज्य हैं इन भागों पर 1 मार्च को गतिविधियां नहीं होंगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर जब ये सर्कुलेशन आगे मूव करेगा तो ये एंटी साइक्लोन को आगे धकेल देगा, जिसकी वजह से देश के सेंट्रल राज्यों पर भी 1 मार्च या 2 मार्च से एक बार फिर से बारिश का एक नया दौर आपको देखने को मिलेगा। देश के दक्षिणी राज्यों पर कोई भी हलचल होती दिखाई नहीं दे रही और तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु, इन भागों पर देखिए कि कोई भी मॉइस्चर यहाँ पर नहीं है, इसलिए इन भागों पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अंत में पूर्वोत्तर भारत में पहुंचे तो पूर्वोत्तर भारत पर कुछ हल्का मॉइस्चर WD का है, जिसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश पर 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। शेष हिस्सों पर कोई हलचल नहीं होगी और वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, इन भागों पर 1 मार्च को कोई गतिविधियाँ नहीं होगी और यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। पर लेकिन जब जैसा कि हमने आपको बताया कि जब ये WD आगे की तरफ आएगा और ये सर्कुलेशन यहाँ पहुँच जाएगा तो इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव की वजह से जो बारिश का दौर होगा वो पहले देश के उत्तरी राज्यों पर होगा और यहाँ से ये बारिश धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई आपको इन हिस्सों पर भी देखने को मिलेगी।